दोस्त वो दिन दूर नहीं जब भोजपुरी इंडस्ट्री को ट्रेंडिंग के नाम से जाना जाएगा। साला कोनो चीज होता है, किसी को इनविटेशन कार्ड नहीं मिला उसको लेकर ट्रेंडिंग टॉपिक बना दिया, दोनों एक साथ मिले उसको ट्रेंडिंग टॉपिक बना दिया। दोस्त अनंत अंबानी का शादी अभी जस्ट हुआ है और इसमें पवन सिंह गए थे स्टेज प्रोग्राम के लिए। इस चीज़ को लेकर कई लोग कई अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि इसको कार्ड नहीं मिला तो उसको इज्जत नहीं मिला। काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है अपने बिहार में और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है ये न्यूज़। तो हमने सोचा क्यों ना इस पे अपना विचार रखें। तो हम सबसे पहले पवन सिंह को लेकर बात करेंगे क्योंकि उन्हीं का सबसे ज्यादा वायरल। तो आपको बता दें कि पवन सिंह को वहां पर एक गाना गाने के लिए बुलाया गया था, तू लगावे लू जब लिपस्टिक। और पवन सिंह एज ए कलाकार वहां गए थे, वहां पर शादी एंजॉय करने के लिए नहीं गए थे। 2 मिनट का गाना गाए हैं, 40 लाख रुपया लेके वहां से आ गए। तो 60 करोड़ 85 करोड़ देकर इंटरनेशनल से कलाकारों को बुलाकर गाना गवाया गया। उसमें अपना पावर स्टार पवन सिंह को शामिल किया गया, अपना भोजपुरी को शामिल किया गया। ये क्या कम बड़ी बात है? लेकिन नहीं, कुछ लपड़ झंडों को लगता है कि नहीं हम ही है सर्वश्रेष्ठ। दोस्त इस चीज़ को हम भी मानते हैं कि खेसारी लाल यादव का जो एंट्री हुआ है ना वो एकदम बवाल तरीके से हुआ है और होना भी चाहिए। क्या खेसारी लाल यादव कोनो आंडू पांडू थोड़े है यार कि उसका एंट्री ऐसे ही छोट मोट तरीके से कर दिया जाएगा। खेसारी लाल यादव भी एक बहुत बड़े कलाकार हैं और कहीं नहीं तो कहीं हमेशा ट्रेंडिंग में ही रहते। तो एक ट्रेंडिंग स्टार की तरह खेसारी लाल यादव की एंट्री कराई गई और एंट्री जो था ना एकदम बवाल लग रहा था यार। मैं तो उसको 2-3 बार पीछे करके देखा हूँ। बाकी दोस्त अनंत अंबानी के शादी में भोजपुरी कलाकारों को इनविटेशन कार्ड मिलना, इस चीज को लेकर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।